सिविल कोर्ट शिक्षक, आपको बताते चले कि शिक्षक भर्ती बाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को पटना लाया गया और बसों में भर करके शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लाए गए हैं। संगठित गिरोह के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट के विशेष अदालत में फिर पेश किया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को ही लीक हो चुका था। 14 मार्च को ही लीक हो चुका था। बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी में प्रश्न पत्र और बीपीएससी ऑफिस से लिए गए परीक्षा के पेपर का जब मिलान किया गया तो दोनों एक तरह ही थे। 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। 13 मार्च को ईओयू को गड़बड़ी की सूचना मिली थी। 14 मार्च को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिघिया में छापेमारी के दौरान गिरोह की पहचान हुई। 14 मार्च को ही प्रश्न पत्र लीक के सबूत मिल गए। 15 मार्च को तड़के, आपको बता दें कि तड़के सुबह हजारीबाग में जब छापेमारी की गई तो वहां पर 270 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। और संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट में पेश किया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जानी है? कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, लेट नाइट इनको पटना सिविल कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है वहां प्रोड्यूस किया गया है और जो परीक्षार्थियों की संख्या है उसको लेकर देर रात तक सुनवाई होती है, चूंकि 270 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो ईओयू की गिरफ्त में है। तो निश्चित तौर पर अब क्या फैसला हुआ है कोर्ट का, अभी से थोड़ी देर के बाद इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। अगर ये जुडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला होता है तो फिर इन्हें जेल भेजा जाएगा। इनको वापस बीएमपी कैंपस लाया गया है और अभी से थोड़ी देर के बाद इस बात की जानकारी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीपीएससी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि परीक्षा का पेपर जो है वो आउट हो गया था एग्जाम के एक दिन पहले ही। तो जो रिपोर्ट है आर्थिक अपराध इकाई की वो बिहार लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। अब बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने को लेकर आज बड़ा फैसला ले सकता है। जो आयोग के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि आज रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू के बाद हो सकता है कि आज परीक्षा रद्द कर दिए जाने का फैसला हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है ये विडंबनापूर्ण तस्वीर है और राज्य के लाखों मेधावी छात्रों के साथ एक नाइंसाफी है। संजय, सवाल वही है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित ये परीक्षा जिसके बारे में पहले से सारी तैयारी की बात कही जा रही थी और जिस दिन एग्जामिनेशन होना है उसके 2 दिन पहले 13 मार्च की बात कही जा रही है जब लीक हो गया था, तो कैसे ये सब कुछ हो पाया? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने एक दिन पहले की बात कही है कि एक दिन पहले ये पेपर लीक हुआ था जी। और सबसे बड़ी बात है कि फुल प्रूफ मैनेजमेंट का दावा जरूर बीपीएससी करती है। हालांकि बीपीएससी के अपने तर्क और दावे हैं। उसका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सारी जिम्मेवारी क्वेश्चन पेपर की सौंप दी जाती है, तो बिहार लोक सेवा आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है। हाँ, उसके ये में एग्जाम चल रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर की जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि कहाँ से किस जिले से पेपर आउट हुआ। अब ईओयू उस पर फोकस किए हुए और इस बात का पता चल जाने के बाद निश्चित तौर पर अभी और गिरफ्तारियां सुनिश्चित मानी जा रही हैं। जहां जिनके जिले क्वेश्चन पेपर था वो भी निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।